जेन जी एक ऐसा जनरेशन जो कि मेजरली लेट 90s में पैदा हुए होते हैं या जो अर्ली 2000 में पैदा हुए हैं। ये एक ऐसा जनरेशन है जिसने इतनी सारी दिक्कतें अभी नहीं देखी। दे आर द जनरेशंस जो इंटरनेट एज में ज़्यादा पैदा हुए हैं, पर आज की दुनिया मेजॉरिटी यूथ जो अब ग्रो हो गए हैं वो जेन जी में ही आते हैं। तो क्या वो ऐसी प्रॉब्लम है जो उनको ऑफ ट्रैक लेके जा रही है, जो कि उनको इस लेवल तक गिरा रही है कि दे आर हेटिंग देमसेल्फ, दे आर गोइंग फॉर सुसाइड्स, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देमसेल्व्स। क्या है वो? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में जाऊंगा वो 6 चीजें जो जेन जी जनरेशन के लिए अभिशाप है, और आप अभी इसको जल्दी जल्दी ठीक नहीं करोगे, योर लाइफ विल बिकम हेल। और ये हो रहा है, इट्स नॉट कि कुछ होगा ऐसा, ये हो रहा है। सो गौर से समझो, एक एक चीज को डिटेल में समझो दैट व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम एंड हाउ टू ओवरकम दीज थिंग्स। पहला, द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमरिज्म। देखो, हम सब कंज्यूमर हैं, हम सब कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं, कोर्सेज लेते हैं, मेंटरशिप लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट लाते हैं घर पे, सोफा, बेड, कुछ भी अच्छा कंज्यूम करने के लिए लेते हैं या सर्विसेज या प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो एक लेवल तक ये गलत नहीं है क्योंकि कंज्यूमर हैं तभी मार्केट चल रहा है। पर क्या हो एक इकोनॉमी ऐसी बन जाए जहां पर उसकी जनता नहीं, उसकी यूथ जनता, यंग पीपल कंज्यूमरिज्म से परेशान है, इतना कंज्यूम ही बस किए जा रहे हैं कि इकोनॉमी के लिए वो एक खतरा बन चुके हैं। तो क्या होगा उस देश का हाल? और यही हो रहा है आज के भारत के अंदर में। क्या है ये कंज्यूमरिज्म, इसको मैं भी और डिटेल में तोड़ूंगा, पर पहले ये समझो, अगर तुमने, वैसा तो कभी हुआ नहीं होगा पर मैं पूछ लेता हूं, तुम में से हार्डली 100 में से कोई 1-2 लोग होंगे जो 200 साल पहले हिस्ट्री का आइडिया रखते होंगे। 1000 साल 2000 साल पहले तो नहीं जाऊंगा, वो तो आपको पता भी इतना नहीं होगा, पर 200 साल पहले क्या हुआ, भारत कितने बुरे वक्त से गुजरा है, कितने लोगों ने यहां पे अपना गला रख के कटवाया है। जलियांवाला बाग कांड हो, चाहे झांसी की रानी हो, कितने लेवल पे कुर्बानी दी गई है, तब जाकर ये भारत जो हम आज इतने मजे में एंजॉय करते हैं, सरकार को, सिस्टम को, जिसको मनाता है गाली देते फिरते हैं, वी आर कूल बिकॉज वी आर इन द लिबरल कंट्री। पर प्रॉब्लम क्या है वो समझो। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने फॉर फादर्स के सैक्रिफाइसेस को, उन्होंने क्या क्या खोया, आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। एक बार हिम्मत उठाओ अच्छी अच्छी किताबें उठाने की हिस्ट्री की, बस 200 साल 300 साल पहले तुम्हें जाना है, ज़्यादा पुराना नहीं, ज़्यादा पहले गए तो तुम्हें चक्कर भी आ सकता है। पर समझो क्या हुआ, और इससे क्या हो रहा है कि आज की जो मेन यूथ जनता है वो प्रोड्यूस करना भूल गई है। चाहे वो इंप्रेसिव दिखने के लिए ये बोलना कि मैं दिन भर पॉडकास्ट सुनता हूँ, चाहे वो लोगों के बीच में कूल बनने के लिए ये बोलना कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट एनी लर्निंग, विदाउट एनी एग्जीक्यूशन, जस्ट टू बी एक्सेप्टेड, या फिर इंस्टाग्राम के हर रील में अपने आप को अट्रैक्टिव या एक्सेप्टेबल फील करवाने के लिए हर एक दिन में कपड़े बदलना और बॉलीवुड के चीज़ों को फॉलो करना, एक काइंड ऑफ कि मैं जो कपड़े पहन लेता हूं मैं रिपीट नहीं करता। मतलब हर जगह कंज्यूमरिज्म है, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए दिन भर पॉर्न से एडिक्ट रहना, या फिर हमारे पास आज खाने का एंडलेस ऑप्शन है जिसकी वजह से इतने अर्ली लेवल पे डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट या बहुत सारी चीजें, फेलियर्स एंड ऑल हो रहे हैं। ये क्या रीजन है? आप ब्रेन वॉश कर दिए गए हो, आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप एक लूप में फंसाए गए हो। आपको क्या लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो ना, कि मैं इंस्टाग्राम चला के भी थोड़ा कूल बन जाऊंगा, थोड़ा ये करके मैं बच जाऊंगा, फिर फोकस वापस ले आऊंगा काम करते वक्त। फेसबुक के एम्प्लॉयज़ को, इंस्टाग्राम के एम्प्लॉयज़ को, उनके मेन मैनेजर्स को पता है लाख नहीं करोड़ों में सैलरी दी जाती है जस्ट टू हुक योर अटेंशन। तुम्हें पता है ये बात, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसी तरह आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, आप जहां जाओ ये नोटिस कर रहे होगे। अर्ली आप 18 साल हो चुके हो, एक काम कर सकते हो कि क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर दो। क्रेडिट कार्ड तो कुछ नहीं होता, आप अभी ले लो, बाद में चुका देना। क्या चाहता है? लेने तो है, अभी सामान चाहिए तो अभी कभी चाहिए कि नहीं बताओ। बिग बिलियन डे आया है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आया है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, अभी मिस नहीं कर सकता मैं, मुझे सब कुछ चाहिए, मैं चुका दूंगा। लेकिन आपकी जो लत बिगड़ रही है ना कंज्यूमरिज्म के चक्कर में, हर चीज़ बस कंज्यूम करना बट वापस में कुछ देना नहीं, ये आपको एक एडिक्ट बना देगा, आप नहीं मानोगे। जैसे कि ये आइडिया बहुत पॉपुलर है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। जब आपकी पहली जॉब लगेगी या थोड़ा बहुत आप कमाने लगोगे तो कार कंपनीज कहीं से आपका लीड निकाल लेती है, आपका नंबर या कुछ पता कर लेंगी, आपको कॉल लगाएगी, सर आपकी सैलरी क्या है, सर आपका नाम क्या है,
सर आप किस पोजीशन पे हो, आप बताओगे, आप तो प्राउडली बोलोगे मैं मैनेजर हूँ, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मैं महीने के 80,000 90,000 1 लाख 1.5 लाख बनाता हूँ। तो वो बोलेंगे भाई अच्छा मुर्गा फंसा है, लेकिन आपको तो ये पता नहीं क्योंकि आप अपने चौड़े में घूम रहे हो। फिर वो बोलेंगे सर आप कार क्यों नहीं लेते, आपके स्टेटस पे जचता नहीं है ऐसे जाते हो। आपको पता है कि आपके लिए कोई सिंपल सी कार भी जिससे आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, कार का काम यही होता है जनरल वे में, लेकिन चूंकि आपको अपने सर्कल में ओवर अट्रैक्टिव दिखना है, आपको कार अफोर्ड करनी चाहिए थी 8 से 9 लाख रुपए की, आप ले लेते हो 25 लाख की गाड़ी, और ऊपर से बहुत कूल आप दिख रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, पर आप 6 से 7 साल की उसकी EMI में बंध चुके हो। इसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म, इसको बोलते हैं बस कंज्यूम करना। अपनी बुरा मत मानना बट सच्चाई ये अपनी औकात से बाहर की चीजें सोचना। जैसे इसको इस एग्जाम्पल से समझो, मान लो कि आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, एक कार है, आपने कार ले लिया। ये कार अगर मान लो कि आपकी लेने की जो अभी लेवल थी वो 8 लाख की थी, पर आपने 25 लाख का ले लिया। आपने डाउन पेमेंट किया 1 लाख रुपीज़, और अब आपको हर मंथ लगभग 30,000 देना है कार का पर मंथ विथ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.5%। अब बताओ आप 33 से 34 हज़ार पर मंथ कार का दे रहे हैं, ठीक है, और आपकी सैलरी है मान लीजिए 70,000, लेकिन आपको सोसाइटी में फील होना है क्योंकि आपके पास अब बड़ी लंबी गाड़ी है टोयोटा की, कोई फॉर्च्यूनर टाइप की, कि आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो, लेकिन आपके अंदर से बैंड बजी पड़ी है, आपके हाथ में बसता है 35,000 70 में से। उस 35,000 से फिर घर का कुछ जाता है, अपने खर्चे हैं, जिम के खर्चे हैं, फैमिली के खर्चे हैं, रूम का रेंट है, अंत में इंसान या तुम कहीं के नहीं बचते। फिर भाई मुझे थोड़ा रेंट दे दे। फिर ऐसी नौबत आती है कि आप अपने दोस्त के पास पहुंचते हो क्योंकि आपका पैसा मंथ के 20 या 22 तक ही खत्म हो चुका है। आप बोलते हैं भाई मुझे पैसे दे दे, भाई रेंट दे दे, मैं अगले महीने चुका दूंगा, और इस तरह लूप कभी नहीं फंसता। और यही तो चाहते हैं लोग। अब सोचो कि ऐसा बंदा अगर कल होकर अपनी कंपनी खोलना चाहे, स्टार्टअप करना चाहे, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहे, कभी करेगा? उसको तो हर मंथ पैसे चुकाने, वो 7 साल के बन चुका है, वो रिस्क ही नहीं ले सकता। सिंपल रूल याद रखो, कंज्यूमरिज्म से परेशान मत। देखो चीजें खरीदना गलत नहीं है, लेकिन कॉन्शियसली सवाल करो। जैसे कि मान लो अगर तुम अभी पहुंच के 40,000 तक महीने का पहुंचे हो, तो कोई बाइक तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है, मान लो कोई रॉयल इनफील्ड का टॉप मॉडल अट्रैक्ट कर रहा है 2.5 लाख 3 लाख 4 3.5 लाख का, तो रुको सवाल करो, क्या अभी जरूरी है? इस 40,000 में से अगर मैं 10,000 रुपये अपने बिजनेस पे हर महीने लगा दूं, एड से 5,000 लगा दूं, तो मैं अगले महीने 1 लाख पे पहुंच जाऊंगा, उसके अगले महीने 2 लाख, फिर 2.5 लाख 3 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख 30 लाख, फिर लोन सारी लग्जरी। ये खेल 2 से 3 साल का, अगर तुम कंसिस्टेंट रह के अपने ऊपर काम कर पाते हो तो। ऐसी मैंने भी ग्रोथ लिया, ऐसी सब लोग ग्रोथ लेते हैं। तो कंज्यूमर नहीं बनना, आपको प्रोड्यूसर बनना है। प्रोड्यूसर का मतलब कि साथ में कंज्यूम करो लेकिन प्रोड्यूस करना शुरू करो, चाहे वो कंटेंट के वे में हो, चाहे वो बिजनेस बना के लोगों की हेल्प करना हो, चाहे जॉब में अच्छा प्रोड्यूस करना हो। जितना तुम प्रोड्यूस करोगे, जितना इस सोसाइटी को बेटर जगह बनाओगे, लोग तुमको रिवर्ट करेंगे। समझ रहे हो? इसलिए बोलते हैं इससे शिफ्ट करो। नाउ द सेकेंड ट्रैप of this Gen Z generation is a college degree। समझाता हूं मैं। मुझे याद है कि जब मैं अपने बीटेक में था तो 2nd ईयर था और मैं अपना रूम शिफ्ट कर रहा था, तो एक लड़के के एक कलीग था मेरा, उसके मैं हॉस्टल या रूम था ऐसा कुछ था, उसके मैं वहाँ पर गया था, तो उसने एक बड़ी सी पोस्टर लगा रखी थी, आइलैंड था, एक गाड़ी थी चमचमाती। तो मैंने पूछा भाई ये 50 लाख की गाड़ी है ना? तो वो बोलता है कि यार इसके बाद मैं एक जॉब ले लूँगा ना, तो ये सब मुझे खरीदना है। तो मुझे उस वक्त उतनी हंसी नहीं आई, पर मुझे ये तो पता था कहीं ना कहीं कि इट्स अ ट्रैप। तुम बीटेक करके कितना, चलो अच्छा करके तुम 50,000 60,000 70,000 की नौकरी ले लेते हो, अच्छा कर लेते हो, बट थिंक द कार वॉज अबाउट 50 lakhs, द आइलैंड, माई गॉड। मतलब वो इंसान ये सपने में था कि मैं जो डिग्री ले रहा हूं, ये डिग्री मुझे हेल्प करेगी अपने सपने पूरे करने में। बट इट्स अ बिग ट्रैप। तुम्हें भी पता है तुम डिग्री लेके बस एक नौकरी तक सीमित रह सकते हो। अगर तुमने बस उस डिग्री पे अपनी डिपेंडेंसी दिखाई, कोई स्किल साइड से नहीं सीख रहे हो जो मार्केट चाहता है, जिससे तुम पैसे बना सकते हो, जिससे तुम ग्रोथ फॉलोइंग बना सकते हो, तुम आगे नहीं पहुंचोगे। इट्स अ रियलिटी। तो मुझे उस पर तरस भी आया और हंसी भी आई कि मैं उसको समझाने भी जाता, वो नहीं समझता, इवन मुझे डांट देता कि तू अपना काम करना, तू कौन सा, जो भी है, पर्सनल ग्रजेज आ जाते बीच में। तो आज मुझे हंसी आती है और लोग कितने नादान हैं कि इस डिग्री को रियलिटी मान लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ डिग्री लेना गलत है, पर मैं आगे समझाऊंगा क्या है इसके पीछे की सारी साइकोलॉजी। कॉलेज की डिग्री बस तुम्हें ये लेवल कर देती है, ऐसा थप्पा मार देती है तुम्हारे सर पे कि तुम एक इंटेलिजेंट आदमी हो। तुमने डॉक्टर पढ़ा है, तुमने इंजीनियर पढ़ा है, तुमने मास्टर किया है किसी में, तुम BCA से हो, जो भी हो PhD किया है तुमने, तुम
सोसाइटी की नज़र में बस एक अट्रैक्टिव फीचर हो, बट अंदर से खोखले, क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है। तुम जहाँ भी जाते हो छोड़े बोलते हो देखो मैंने बीटेक किया यहाँ से, देखो मैंने MBA किया यहाँ से, पर स्किल क्या है? रियल मार्केट में जाके तुम बेच सकते हो? रियल मार्केट में तुम कुछ कॉपी राइटिंग कर सकते हो? रियल मार्केट में तुम जाके लोगों से डील कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो, डील क्रैक कर सकते हो? नहीं। तो क्या फायदा? तुम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हो? तो लाइफ स्किल्स तो तुमने बहुत चीज़ें नहीं सीखी जिसकी तुम्हें रियल लाइफ में जरूरत पड़ेगी, और डिग्री बस कुछ किताबों के साथ तुम्हें बांध देता है। मुझे वो सारा वक्त याद है कि कैसे मेरा एक सेमेस्टर खत्म होता था तो मैं 6 के 6 मोटे मोटे 7-8 बुक हर सेमेस्टर वापस करता था। फिर मैं और मेरे फ्रेंड्स जाते थे और फिर से 6 मोटा सा बुक ले आते थे और सोचते थे कि देखो पूरे समय तो पढ़ना नहीं है, जैसे ही सेमेस्टर खत्म पर आएगा फिर 1 महीने पहले या 10 दिन पहले किताबें उठाएंगे, रट लेंगे और एग्जाम में लिख के आ जाएंगे कॉलेज डिग्री मिल गई, वी आर सेटिस्फाइड, वी आर क्वालिफाइड इंजीनियर। पर रियल मार्केट में उतरते ही पता चला कि कुछ वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू है ही नहीं मार्केट के अंदर। और फिर मुझे अपनी औकात पता चली। एक डिग्री तुम्हें ये चीज, या मैं बोलूं 2 चीज की श्योरिटी देती है, दैट यू आर एन अंडर अचीवर एंड यू आर अंडर एम्प्लॉय। मैंने अनएम्प्लॉय नहीं कहा। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि तुम्हारे पास नॉलेज जितना है पर जो तुम काम कर रहे हो बहुत नीचे लेवल का है। जैसे मैंने बहुत जगह न्यूज़ में सुनता हूँ, थोड़ा डिसअपॉइंट भी होता हूँ कि कोई सीवेज की सफाई के काम के लिए बहुत सारे MBA के लोगों ने अप्लाई किया, इंजीनियर्स ने अप्लाई किया, रेलवे के ग्रेड 1 के कुछ जॉब के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर ये इतना मेहनत अपने स्किल्स को टॉप क्लास बनाने में लगा दें, माई गॉड, स्काई इज द लिमिट। पर वो नहीं करेंगे बिकॉज पीपल आर लेजी, पीपल वॉन्ट टू ब्लेम समवन, पीपल वॉन्ट टू मेक एन एक्सक्यूज, और ये सिर्फ उनको रुलाता है। पर मैं कुछ डीप बातें करके आपको आज अवेयर करना चाहता हूँ चीज़ों के साथ। इवन अभी मेरा एक फ्रेंड से बात हो रहा था एंड ही वॉज डूइंग डिसेंट, ठीक ठीक कर रहा था, एक जॉब ले रखा है। तो वो अपने जॉब से थोड़ा परेशान था, वो अपना जॉब स्विच करना चाहता था। तो हम लोग की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं कर रहा है तू मार्केट में? मैं तो बोलूँगा तू कुछ बेसिक स्किल सीख ले, इवन सेल करना सीख ले, बहुत अच्छे पैसे बना सकता है, फेम भी, बहुत जल्दी ग्रोथ भी है। तो बोलता है कि नहीं यार, जॉब बुरा है पर सिक्योरिटी है। मैंने बोला ऐसी सिक्योरिटी का क्या फ़ायदा? तू 25,000, 30,000, 40,000 लेके कहाँ तक जाएगा? इससे अच्छा रिस्क लेना। रिस्क लेके तू भले 1 महीने में ना कमा, लेकिन स्किल सीख लेगा तो अगले 3-4 महीने में आराम से 10 लाख 20 लाख ईजिली बना सकता है। तो मैंने बोला कि इसके लिए तू सेलिंग सीख, लोगों से नेगोशिएट करना सीख, थोड़ा बात करने का तरीका सीख, कम्युनिकेट कर। उसने बोला नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अभी 25-30 हज़ार मिल रहा है, अगले कुछ समय में PhD कर लेता हूँ, कुछ ना हो डॉक्टर की डिग्री लग जाएगी, डॉक्टर तो कहलाऊंगा, और अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते भी आ जाएंगे, जिंदगी सेट हो जाएगी, 50-60 हज़ार हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्यों सोचूं? मैं बस ये ढूंढ रहा था कि दीवार मिल जाए, मैं अपना सर मार दूं। मैं उस को देख के बस ये सोच रहा था कि बंदे की प्रोग्रामिंग कितनी गंदे लेवल पे कर दी गई है। अब ये चाहकर भी अपनी गरीबी को, अपनी लोअर क्लास माइंडसेट को नहीं बदल पाएगा। ऐसी सर के ये मर जाएगा, रिच लोगों से हेट करेगा, पैसों को बुरी नज़र से देखेगा, लेकिन ये नहीं समझेगा ये कैसे काम करता है। ये थोड़ा अपने शेल को तोड़ने की ताकत रखता, सवाल करता, स्किल सीखता, ये कुछ और कर सकता था। क्योंकि उस बंदे में पोटेंशियल है, पोटेंशियल हम सब के अंदर है, बस सवाल है कि कौन सवाल करके एक्शन लेता है। यही गेम है सारा। पर ठीक है, उसकी ज़िंदगी है। पर मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम्युनिटी जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं या जिनसे मैं बातें करता हूं सब अच्छा करे बेसिकली। इवन बहुत सारे आपको सोफिस्टिकेटेड वाइज लोग, वाइज तो नहीं बोलूंगा, वाइज लोग की बेइज्जती हो जाएगी, इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोग जो हर चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं अपने इनएक्शन से, इस तरह जस्टिफाई करेंगे कि यार अभी कॉलेज कर लेता हूँ और कॉलेज के बाद थोड़ा बहुत एक जॉब ले लूँगा, फिर आगे देखते हैं क्या करना है, पहले ये हो जाए। कॉलेज करने के लिए उनको मान लो एग्जांपल समझते हैं, एक कॉलेज करने के लिए आपको 12 से 15 लाख रुपए चाहिए, और यहाँ पे ये मत समझना कि सिर्फ 12 से 15 लाख रुपए लगते हैं। आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर चीज़ को सिर्फ पैसे से मत तोलो। मान लो तुमने 4 साल ऐसे जगह दिया, उस 4 साल में तुम सोशल मीडिया ग्रो कर सकते थे, उस 4 साल में अपना बिजनेस खड़ा कर सकते थे, उस 4 साल में कुछ इतने स्किल्स सीख सकते थे कि तुम मार्केट को जीत सकते थे। पर वो 4 साल जो टाइम गया उसकी वैल्यू भी काउंट करो, तो वो सिर्फ 15 लाख का लॉस नहीं है, 15 लाख प्लस टाइम जो कि मान लो 50 से 60 लाख, तो तुम 70 लाख रुपए के लॉस में हो, 60-70 लाख रुपए के लॉस में। वो अब तुम्हें चुकाना है बैंक को, क्योंकि तुमने बैंक से वो लोन ले लिया है, इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 to 12% या जो भी चल रहा हो, और ये चुकाते चुकाते तुम्हारी कितनी जिंदगी निकल जाएगी, 10 साल। फिर तुम नेट पॉजिटिव सम में आओगे, फिर तुम अपनी जिंदगी जीना शुरू करोगे। क्यों नहीं सवाल करके शुरू के 3-4 साल इतने गंदे लेवल की घिसाई कर ली जाए,
ऐसा टॉप नॉच इंसान बन जाया जाए, रेस्ट इज केक वॉक। अब चलो मैं तुम्हारे दिल को थोड़ा तोड़ता हूं और एक सवाल करता हूं। लास्ट टाइम तुमने कौन सी अच्छी बुक पढ़ी? लेट्स से लॉज ऑफ पावर। समझना इस चीज को, तुमने मान लो Amazon से खरीदा, तुमने लॉज ऑफ पावर खरीदा, क्या तुमने ये जाकर चेक किया कि रॉबर्ट ग्रीन की डिग्री क्या थी? रॉबर्ट ग्रीन कितने एक्सपर्ट थे? रॉबर्ट ग्रीन ने किस कॉलेज से MIT से किया है कि नहीं बुक लिखने से पहले? ऐसा तुमने नहीं चेक किया। तुमने देखा एक पावर पैक बुक जो कि रियल लाइफ, रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करती है। तुमने Amazon पे रिव्यूज देखा, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, तुमने चुपचाप उसको ऑर्डर किया। कहां से डिग्री आया बीच में? यही मेरा सवाल है, कहां आया डिग्री बीच में? देखो, जिन लोगों को जॉब करना है, जिनको एकदम एवरेज लाइफ चाहिए, उनके मैं अगेंस्ट नहीं हूं। आप लोग कीजिए, मैं कॉलेज डिग्री के अगेंस्ट भी नहीं हूं, समझो इस चीज को, मैं दुश्मन नहीं हूं। पर मैं मानता हूं ये चैनल थोड़ा सा रिबल्स का है, जो अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना चाहते हैं, जो मीडियोकर लाइफ से खुश नहीं है या फिर नहीं चाहते अपने लिए, तो उनसे मैं बात कर रहा हूं। उनके लिए डिग्री सब कुछ नहीं। अगर आप डिग्री में फंस गए या डिग्री करना ही पड़ रहा है तो साइड हसल मत छोड़ना, अपना साइड हसल करते रहो। इस पे मैंने पैशन पे एक डीप वीडियो बनाया, सब लोग चेकआउट करो, बहुत प्यार मिला है। प्लीज मत छोड़ना। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा वो कम्युनिकेट करने का स्टाइल, तुम्हारा कॉपी राइटिंग का स्टाइल, तुम्हारा वो लोगों से बात करने का, नेगोशिएट करने का तरीका, तुम्हारा गिटार बजाने का तरीका, तुम्हारा डांस करने का तरीका, तुम्हारा गेमिंग करने का तरीका तुम्हें क्या दिलवा सकता है। उसी के साथ ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। इवन तुम ही जब मेरे वीडियोस को देखते हो, बहुत लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइबर, तो आप लोग देखते हो कोई लड़का है अच्छी बातें कर रहा है, एवरेज बातें नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप ये तो नहीं पूछते हो कि आदित्य तुम्हारी डिग्री क्या है, आदित्य तुमने पढ़ाई की है कि नहीं टॉप कॉलेज से पहले, इतना कुछ बोलने से पहले तुम्हारे पास राइट है कि नहीं बोलने का? नहीं, तुम देखते हो कि अच्छा लड़का है जो हमारी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड कर रहा है, प्रैक्टिकल लेसन्स दे रहा है, अपने एग्जांपल्स ला रहा है, लोगों के एग्जांपल्स दे रहा है जो कि रियल में काम करते हैं। तो मुझे सब्सक्राइब करते हो, प्यार देते हो, कोर्सेज लेते हो, यही तो है बॉन्ड, यही तो करना है आपको। तो मत फंसो कि कुछ करने के लिए आपको डिग्री लेना है। हाँ, कुछ चीजों में डिग्री की जरूरत है। अगर कोई न्यूरो सर्जन है तो वो करने के लिए आपको डिग्री चाहिए। मैं किसी को भी अपना सर खोलने नहीं दूंगा, पर समझो हर चीज में डिग्री की जरूरत नहीं है। इस चीज को कॉन्शियसली चुनो। इसलिए मैंने इस पे बैलेंस पर्सपेक्टिव रखा है। मैंने ये नहीं बोला डिग्री नहीं लेना है या फिर ये बोला सिर्फ डिग्री ही लेना है। मैंने एक बैलेंस पर्सपेक्टिव दिया है ताकि आप समझो कि कहां जरूरत है और जिसमें जरूरत नहीं है ज्यादा वहां मत भागो डिग्री के पीछे, बट फोकस ऑन द रियल लाइफ स्किल्स। वहां से पैसा, नेम, फॉलोइंग, ग्रोथ लो। इसी के साथ मुझे ना कभी कभी लोग या तुम लोग ही कितने नादान लगते हो, जैसा मैं भी पहले नादान था। कभी सोचो, अगर मेरा किसी चीज से फायदा है तो मैं क्या उस चीज को बंद होने दूंगा? समझना पहले इस चीज को, नहीं बंद होने दूंगा। क्यों बंद होने दूंगा? तो कॉलेज डिग्री प्रमोट कौन करता है, कभी सोचा है तुमने? याद करो, बैंक वाले खूब प्रमोट करते हैं। एजुकेशन लोन एट जस्ट 7%, एजुकेशन लोन एट जस्ट 7.5%। अभी लीजिए, अभी पढ़ाई शुरू कीजिए, अपने बेटे का करियर बनाइए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो आप पैसे दीजिए 8%, 9% पे, और मेरे साथ आप 10 साल तो खूक हो जाइए, 8 साल तो खूक हो जाइए, और मुझे इंटरेस्ट पे करते रहिए, और आपकी जिंदगी ऐसी नर्क बनी रहे। आप ऊपर सोच ना पाओ, आप कैद रहो। मैं तो नहीं बात करूंगा ऐसे, क्योंकि मुझे डिग्री से नहीं लेना, तो मैं रियलिटी आपके सामने रख रहा हूं। पर जो या जिनका इनमें फायदा है वो तो आपको बोलेंगे ये कर लो, वो कर लो। याद रखना, फिर से याद दिला रहा हूं, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एजुकेशन मतलब मैंने कहा सेल्फ को अवेयर करो, सेल्फ एजुकेशन लो, स्किल्स को बेटर करो। जो मार्केट चाहता है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लाओ मार्केट के अंदर। सिर्फ डिग्री, रट्टाबाजी, बुक दिखाना, शो ऑफ करना कहीं नहीं पहुंचाएगा। ये मैंने गलती की है। बहुत डिग्रीज लेके बैठा हूं, MBA हो चाहे BTech हो, पर रियल लाइफ में तुम क्या हो, क्या करते हो, क्या रिजल्ट्स निकालते हो, लोगों की मदद कैसे करते हो, सारा गेम वहीं से बदलने वाला है। मार्क माई वर्ड्स। तीसरा ट्रैप ऑफ जेनजी जनरेशन, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कि एक वर्चुअल दुनिया में खुद को ऐसा फील करना कि मैं रियल लाइफ के मजे, इंटरटेनमेंट, ग्रोथ, सक्सेस, पैसा बना रहा हूं। बट ये रियल वर्ल्ड में नहीं होता, ये वर्चुअल वर्ल्ड में होता है। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन डेटिंग, गेमिंग या मोबाइल गेमिंग बेसिकली, या पॉर्न वीडियोस। ये आपको फील कराते हैं कि आप रियल वर्ल्ड में जी रहे हो, पर आप हुक हो। मैं इसको समझाता हूं। एक लड़का है
जो कभी अपने ऊपर काम नहीं किया, जो कभी खुद को उसने एक्सट्रोवर्ट नहीं बनाया, कभी लोगों से उसने बात करना नहीं सीखा, कभी नेगोशिएट नहीं करता है, कभी कम्युनिकेट नहीं करता है, वो उसकी एम्पैथी लैक करती है, पर वो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए ज़बरदस्ती का मोटिवेशन लेके बैठा है और ऑनलाइन में लड़कियों को ऑनलाइन चैट में सबको परेशान करता है, डीएम में भरा रहता है कि आई वॉन्ट टू बी और बॉयफ्रेंड और जो भी है, फ्लर्ट जो भी करता है वो, पर रियल वर्ल्ड में उसके फट जाती है। और यही हो रहा है, उसे लगता है कि वो दुनिया जीत गया है ऑनलाइन बातें करके, बट रियल वर्ल्ड में ही इज अ फेलियर। उसको रियल वर्ल्ड में अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, अपने आपको टॉप 1% इंसान बनना चाहिए, रियल वर्ल्ड का प्लेयर बन के पैसे कमाने चाहिए, नाम फेम फॉलोइंग लेना चाहिए, लड़कियों को रियल लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहिए, रियल सेक्स लेना चाहिए। वैसा नहीं कर रहा है, वो अपनी दुनिया में पॉर्न वीडियोस देख के खुद को स्टिमुलेट कर रहा है, खुद इजैकुलेट कर रहा है और खुद को ही सोच रहा है मैं इसी दुनिया में कैद हूं, यही मेरी रियलिटी है। पर रियल लाइफ ऐसे नहीं चलती दोस्त। तुमने एक चीज देखा होगा कि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत वाहियात कमेंट लिखते हैं। मैंने बहुत लोग ऐसे पढ़े हैं, मेरे में तो उतने ज़्यादा वाहियत नहीं होते हैं, पर बहुत जगह मैंने पढ़ा है, तो मुझे इतना बुरा लगता है कि ये बच्चा, या हार्डली कोई बच्चा ही होगा, 14, 15, 20, 22, 25, 23 भटका हुआ है जो अपने रास्ते से, अगर ये मेरे सामने खड़ा हो जाए, ये बोल पाएगा बेचारा? नहीं बोल पाएगा। पर इसको पावर क्या दे रहा है? कैमरे के पीछे एक फेस छुप गया है मेरा, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ये दुनिया मेरी गुलाम है, मैं सबको दबा सकता हूँ, बट सिर्फ कैमरे के पीछे। और इस तरह तुम कहीं नहीं पहुंचोगे दोस्त। तुम थोड़ी देर के लिए अपने डोपामिन को हाई कर सकते हो, एंडोर्फिन्स को हाई लेके जा सकते हो, अच्छा फील कर सकते हो, पर रियलिटी में तुम कुछ नहीं गेन कर रहे हो, कुछ नहीं गेन कर रहे हो। और उसी तरह आजकल एक और दुनिया चल रहा है, प्ले स्टेशन का, वीडियो गेम्स का। मैं बड़े बड़े लड़कों को देखता हूं, भाई वीडियो गेम खेलते हैं ना, भाई ये करते हैं ना, पबजी में लोग टीम बना रहे हैं, मैं भी बनाना चाहता हूं। एक किस्सा मुझे याद है इससे बात करते करते। रिसेंटली एक छोटे से पार्टी में गया था मैं, एक बच्चा नहीं था, मतलब टीनेजर था, 20-22 साल का होगा, 19 से ऊपर का था। वो सब लोग बिजी थे, अपना पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वो लड़का जब तक मैं वहां पे था, जब मेरी नजर उस पे जा रही थी, वो बंदा पूरी रात बैठ के बस पबजी पे अपनी आर्मी बनाने में बिजी है, किसको मारूं, क्या करूं। कहां पहुंचोगे भाई, कहां जाओगे? आई एम टोटली, मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है ये बेसिक लेवल पे। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर करना ही है तो रियल लाइफ में अपने आप पे काम करो ना, अपने आप को फिजिकली अट्रैक्टिव बनाओ, मेंटली अट्रैक्टिव बनाओ। रियल लाइफ में गर्ल्स, पावर, फेम, मनी अट्रैक्ट करो। अगर लड़की हो तो अपने आप को सुपरफिशियल बनाओ, अपनी फेमिनिन को आप ओन करो और अट्रैक्ट करो ना टॉप क्लास बॉयज को, मेन को बेसिकली, नॉट बॉयज को। समझ रहे हो आप क्यों फंसे उस वर्चुअल दुनिया के अंदर? क्यों लगता है तुम्हें यही मेरा सब कुछ है, इसी से मुझे सब कुछ मिल जाता है? नहीं पहुंच रहे हो तुम। रियल वर्ल्ड में निकलोगे तुम, अभी तुम्हें नहीं पता क्या फियर्स लेवल कंपटीशन चल रहा है, और तुमने अगर अपने आप को टॉप लेवल का इंसान नहीं बनाया, तुम मीडियोकर चीज़ों में फंस कर रह जाओगे बेसिकली। इसके लिए तुम्हें मुझे एक वादा अभी कैमरे पे करना पड़ेगा, दैट नो मैटर व्हाट, अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में डालो। वो तुम्हारे लिए जिम हो सकता है, साइकिल हो सकता है, स्विम हो सकता है, कुछ भी, बट प्लीज़ 5 दिन अपने आप को मेंटल चैलेंज दो। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जो कि इंस्टाग्राम पे बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ ओवर अवेलेबल हो जाती है उसकी वैल्यू गिर जाती है, हम सब जानते हैं बेसिक लॉ। तो आजकल हर दूसरा बंदा इन्फ्लुएंसर बना फिर रहा है फॉर फिटनेस, बॉडी दिखाना, शो ऑफ करना एंड ऑल। तो इससे फिटनेस की वैल्यू गिर गई है। जैसे कि बहुत लोग आजकल किताब पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी बुक में फंसे हैं, जिससे क्लासिकल विजडम की वैल्यू कम हो गई है। पर इससे आप फिटनेस की वैल्यू कम मत होने देना। आपको जिम जाना है अपने लिए, ये नहीं कि रील क्या अगला डालूं, क्या लोगों को दिखाऊं, शो ऑफ करूं। मेरे पास भी अच्छी खासी बॉडी है, मैं भी चाहूं दिन भर वीडियो बना के रील दिखा सकता हूं। नहीं, मैं खुद के लिए करता हूं। आपको अपने आपको मेंटल पुश देने के लिए फिजिकल एक्टिविटी में खुद को डालना है। फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट अबाउट योर बाइसेप, ट्राइसेप और मेकिंग सम ह्यूज साइज। नो, इट्स अबाउट योर चैलेंजिंग योर मेंटल कैपेबिलिटी। मैं जिम में अभी बॉक्सिंग कर रहा हूं, कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूं, नए लेवल पे पुश कर रहा हूं अपने आप को। क्यों कर रहा हूं? जिम जाके डंबल लिफ्ट करके आ सकता हूं। मेंटल चैलेंज ये मुझे सिखाते कि आदित्य तू जब यहाँ इतनी तबाही मचा सकता है तो रियल लाइफ में क्या तबाही मचाएगा। और यही मेरे बाकी काम में रिफ्लेक्ट होता है, चाहे मेरे वीडियोस हो, चाहे मैं कोर्स क्रिएशन हो, चाहे मेरा मेंटरशिप हो, चाहे मेरा कोई भी वर्क करने का एथिक्स हो, ये हर जगह जाता है। इस तरह रियल लाइफ में गेम खेलना सीखो। और प्लीज़ ये ड्रामा बंद करना कि अभी मैं थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाने बिजी हूँ, अभी थोड़ा बच्चा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ। आदित्य मैं बहुत बिजी रहता हूँ, अभी पैसे वैसे बनाने हैं ना, बिजनेस बनाना है ना। दुनिया के टॉप रिचेस्ट पीपल, दुनिया के टॉप सक्सेसफुल पीपल फिटनेस को प्रायोरिटी पर रखते हैं। और याद रखना, अगर ये नहीं है, शरीर नहीं है, यू आर नथिंग। मार्क माई वर्ड्स, यू आर नथिंग। सबसे पहले फिटनेस, सबसे पहले फिटनेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरह का फिटनेस की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि हर चीज में बस शॉर्टकट ढूंढोगे ना, कहीं नहीं पहुंचोगे। जैसे कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आदित्य समरी बना दो बाकी बुक्स की भी, तुम अच्छा समझाते हो।
समझो इस चीज को, समरी इज नॉट द सॉल्यूशन, ऑडियो बुक इज नॉट द सॉल्यूशन। कभी कभी सुन लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि 48 लॉज ऑफ पावर बनाने में मुझे लगभग कितना वक्त हो गया, अभी 5 महीने होने को, हम लोग अभी 29 लॉ तक ही पहुंचे हैं। तो समझो एक बुक नहीं होता कि बस मैं उठा के आपके सामने रख दूं। एक बुक में एक इंसान ने अपनी पूरी जीवन गाथा लिखी है, जो बताना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए बोलता हूं ऑडियो बुक कभी कभी सुन लो, समरी कभी कभी देख लो, पढ़ लो, लेकिन रियल चीज को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ जेन ज़ी जनरेशन इज फ्रीडम। आपको क्या लगता है आप आजाद हो क्योंकि आप आजाद भारत में पैदा हुए हो? आपको, मुझे, सबको 1947 में आज़ादी मिल गई, हम सब तो अब आज़ाद हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम सब आज़ाद नहीं हैं? ना आप ना मैं, नहीं है हम आज़ाद। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं और फिर ये समझाऊंगा कि आज़ादी हम कैसे ले सकते हैं सही मायने में। कभी मुर्गियों के लाइव स्टॉक पे गए हो, देखा होगा तुमने, बहुत सारी मुर्गियां होती हैं, सैकड़ों में, हज़ारों में। उनको एक बाउंड्री के अंदर रखा जाता है, उसी में वो खेलती हैं, दाने खाती हैं, अंडे देती हैं, वही उनकी दुनिया है। फिर उनका एक दिन आता है, उनको भेज दिया जाता है फार्म में कटने के लिए, फिर कहानी ख़त्म। और यही हम सब की कहानी नहीं है। हम सब एक कंट्री के बाउंड्री में कैद हैं। अगर हम देश को भी छोड़ना चाहें तो हमें मैक्सिमम 70 या 90 दिन का वीज़ा मिलता है। हमें यहीं रहना है क्योंकि सोसाइटी सिस्टम में चाहती है कि हम पैसे कमाएं और टैक्स भरते रहें, और बाहर जाने की ज़्यादा सोचना मत, अपने सोच से बाहर ज़्यादा मत निकलना, वरना हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हम सब कैद हैं। और इसमें कुछ लोग होते हैं जो सवाल करते हैं ये आज़ादी कैसे मिलेगी, और ये आज़ादी का रियल मायना या रियल मतलब क्या है? ये आज़ादी का रियल मतलब है यहाँ से आज़ादी। मुझे भी नहीं पता था ये चीज़, यहाँ से आज़ादी। आज तुमको बहुत करोड़पति लोग मिलेंगे, बहुत लाखों लाखों कमाने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन वो यहाँ से इतने कैद हैं कि इतने ऑक्युपाइड है, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, जो कह लो, बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वहाँ उनका पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो हमें आज़ादी यहाँ से लेनी है। और जेन ज़ी जनरेशन इसमें बहुत गंदा फंसा है। उसको आज जो सोशल मीडिया जो कर रहा है उनके साथ एक अत्याचार, पहले में वो देखते हैं कोई बहुत तगड़ी बॉडी बना के बैठा है, दूसरे में देखते हैं लड़की बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी सुंदर फेस वाली है, जबकि बड़ा सा फिल्टर उसने लगा रखा अपने चेहरे के ऊपर। तीसरा, तुम देखते हो कोई बड़ी सी कार लेके घूम रहा है। चौथा है कोई सेक्सी लड़की है, सेक्सी बॉडी दिखा रहा है, लड़का टाइप का कुछ। तुम डोपामिन हिट लिए जा रहे हो। फिर क्या होता है, तुम फोन देख के बंद करते हो, 1 घंटा स्क्रॉल करके, टाइम वेस्ट करके, फिर तुम आते हो रियल वर्ल्ड में, अपनी शक्ल जाके आईने में देखते हो, फिर बोलते हो इतनी गंदी शक्ल, अपने ऊपर तो मैंने आज तक काम ही नहीं किया, ये कहीं से मेरा पेट निकल रहा है, मेरा गाल बाहर आ रहा है, क्या कर रहा हूं मैं? और ये होता है रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना, ये होता है आज़ाद नहीं होना। आज़ाद तब हो जब तुम डिसिप्लिन हो। ये बहुत गलत मिथ फैलाया गया मार्केट में, याद रखना कि जो डिसिप्लिन होता है उसकी लाइफ बोरिंग होती है। डिसिप्लिन इज द रियल फ्रीडम। मैं आज सारे काम वक्त पे करता हूं, इसीलिए मेरे को और इतना सारा वक्त मिलता है मज़े करने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, अपने साथ वक्त बिताने के लिए, अपने लोगों के साथ बैठने के लिए। तब डिसिप्लिन इज फ्रीडम। डिसिप्लिन इज फ्रीडम। इस चीज़ को दिमाग में डाल लो। डिसिप्लिन इज नॉट अ केज, डिसिप्लिन इज अ फ्रीडम। एंड अगर तुम्हें इस पे काम करना है तो तुम्हें अपनी आज़ादी पे काम करना पड़ेगा। मेडिटेट करो, किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे मेंटर्स को अपना दोस्त बनाओ, कुछ भी करो, पर इसको कंट्रोल में लो। ये अमेजिंग मशीन है। मैं हर बार तुम्हें समझाता हूँ, मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, बिलीव मी और नॉट, पर मैं सारी चीज़ों को धीरे अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई एवरी डे कुछ भी करके मैं इस पर पूरी तरह से महारत हासिल करना चाहता हूँ। ये मशीन एक इतनी पावरफुल इवोल्यूशन का गेम है ना, माय गॉड। इसके बारे में नेपोलियन हिल ने बात की है, ग्रेट एंटरप्रेन्योर ग्रैंड कार्डन ने बात की है। दिस इज द मैन, अ ग्रेट मशीन, जो इसके पावर को अपने समझ गया। ऐसा समझो कि ये एक फरारी गाड़ी है। फरारी को देखा है कितनी अट्रैक्टिव, लेन पे जो भागती है 200 पे 300 पे, पर अगर इसको डायरेक्शन नहीं दिया गया तो ये इधर उधर भागते रहेगी। पर इसको मैंने दिखा दिया कि देखो, दिल्ली से मुंबई इज, मान लेते हैं 400 किलोमीटर्स, और हमें पहुंचना है 1 घंटे के अंदर में। फिर यह हवा की तरह उड़ेगी क्योंकि उसको अपना डायरेक्शन पता है। और यही होता है इस मशीन के साथ, हमें पता ही नहीं हम करना क्यों है। फिर हमारा दिमाग लड़ाई झगड़े, पॉर्न, गलत कमेंट करना, लोगों को नीचा दिखाना, ईगो में खेलना, इसी में फंस जाते हैं। 5th जेन ज़ी ट्रैप, मनी। तो बोलोगे आदित्य, मनी कैसे ट्रैप हुआ? मनी तो आज़ादी हुई, तो मनी की बात भी कर कि पैसे कमाने चाहिए तुम्हें, फिर ये गलत कैसे हुआ? मैं समझाता हूँ। पहले ये समझो कि अगर तुमने सैपियंस बुक पढ़ी होगी, वन ऑफ द बेस्ट सेलर है। तो अगर बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा है तो इग्नोर करना, बिकॉज आसपास थोड़े डॉगीज रहते हैं। पॉइंट्स को पकड़ना जो इंपॉर्टेंट है। तो तुमने अगर ये पढ़ा होगा बुक सैपियंस, उसके अंदर युवा नोवल हरारी जो उनके राइटर है बुक के, उन्होंने बहुत पावरफुल बात कही है कि ये जो पैसा है
ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन है पूरी ह्यूमैनिटी का, बेस्ट इन्वेंशन बोलते हैं जिसको, खोज। खुद सोचो ना, ये क्या है? देखो इसको, एक कागज का टुकड़ा है ऐसे झूलता हुआ, पर कैसे ये हमें मेंटली हर तरीके से कैसे कंट्रोल कर रहा है। लाइक इसके लिए इंसान मर्डर कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, पर बहुत गलत काम भी कर रहा है। एंड दिस इज द पावर व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मनी। अगर इस पे तुम सवारी नहीं कर रहे हो और ये तुम्हारी सवारी कर रही है, यू आर गोइंग टू मेक योर लाइफ हेल इन दिस लाइफ इटसेल्फ। इवन एंशिएंट कल्चर में क्या होता था, बार्टर प्रणाली चलती थी, बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि पहले पैसा नहीं था, नोट की जब खोज नहीं की गई थी, तो मेरे पास अगर भेड़ है तो भेड़ के बदले में तुम मुझे फल दोगे, मेरे पास अगर कोई कपड़ा है तो उसके बदले तुम मुझे कुछ खाने का अनाज दोगे। तो इस तरह ट्रेडिंग होती थी। तो इसकी वैल्यू किसने बनाई? इंसान ने बनाई। हर इंसान अपने आप से एक दूसरे से म्यूचुअली एग्री करता है कि ठीक ही हम इसको करेंसी मानते हैं और हम इस पर ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, जो कि गलत नहीं है। इसी तरह नोट पे करेंसी ली गई। तभी तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो तुमने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो उस वक्त की नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उन्होंने इसको डिमोनेटाइज कर दिया, मतलब रातों रात इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दी। फिर ये कागज़ का टुकड़ा ही बन के रह गया, ये नहीं 1000 का नोट। तो समझ रहे हो, इसका कहने का मतलब ये है कि ये तब सही है जब तुम इसको कंट्रोल कर रहे हो, ये तुमको नहीं। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इस चक्कर में आज मैं देख रहा हूँ आजकल के यूथ बहुत स्कैम में फंस रहे हैं। कोई डिजिटल मार्केटिंग स्कैम हो, एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम हो, जल्दी रिच बनने का स्कैम हो कि मेरे साथ ज्वाइन कर लो, इतने रुपए दे, तुम तुरंत करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे। पर रियल लाइफ में दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। समझो इस चीज़ को, रियल बिजनेस, रियल ग्रोथ, चाहे वो स्टारबक्स हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, हर किसी ने, चाहे वो नाइकी हो, हर किसी ने बुरे दिन देखकर जीरो से अपनी कंपनी को आज बिलियंस का बनाया है। इस चीज़ को समझो, नॉर्मलाइज करो, मेहनत करने को नॉर्मलाइज करो। ऐसा नहीं ये सब बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर कि स्मार्ट वर्क इज बेस्ट, हार्ड वर्क इज नॉट गुड। इस पर मैंने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफ्रेंशिएट करके बता दिया, डिटेल वीडियो है यूट्यूब का, आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत प्यार मिला आवाज़ के ऊपर। तो मतलब समझो, शॉर्टकट से मत फंसो, धीरे धीरे पैसे बनाओ विद स्किल्स, क्योंकि तुम्हारा एक बार फाउंडेशन इतना मोटा गढ़ गया ना, फिर तुम्हारी बिल्डिंग ऑटोमेटिकली 5 मंजिला नहीं 20 मंजिला, 30 स्टोरी 40 स्टोरी, बहुत ऊंची बिल्डिंग जा सकती है। लेकिन फाउंडेशन हिल गया, तीसरा मंजिल भी नहीं सह पाएगा। और ये पता है कब होगा? जब तुम अपनी वैल्यू ऊपर लगाओगे, जब तुम अपने आप को लिंचपिन बनाओगे, जब तुम ऐसे इंसान बन जाओगे अपने निश के अंदर कि तुमको कोई रिप्लेस करने से पहले सोचे, जब तुम अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करोगे, जब तुम टॉप लेवल का वर्क प्रोड्यूस करोगे, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट बन जाती है। मार्क माई वर्ड्स, इसकी तुम सवारी करो, इसको मत सवारी करने देना। और उसके साथ एक चीज़ और याद रखो कि अपनी एथिक्स मत बेचना, स्लोली काम करो, मार्केट में गुडविल बनाओ, ऐसा वर्क प्रोड्यूस करो कि लोग तुमको हाई वैल्यू देखे। और बिलीव मी, हाई वैल्यू मेन के लिए पैसा अट्रैक्ट करना इज नॉट अ बिग थिंग। एग्जाम्पल ग्रेट लोग हैं इसके, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आपके कोई ग्रेट एथलीट हो, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो, आप सब जानते हो कि एक बार वैल्यू बनने से आप क्या पावर उसका ले सकते हो। एंड द सिक्स्थ एंड द मोस्ट वायरल एंड डेंजरस, जो कि जेनजी में बहुत तेजी से फैल रहा है, दैट इज मेकिंग सम ऑर्डिनरी पर्सन सम काइंड ऑफ हाइपर रियलिटी गॉड, किसी को भगवान का दर्जा दे देना। जब मैं एयरपोर्ट पे 1-2 वीडियोस देखता हूँ, बच्चे जेनजी वाले, ओ माय गॉड प्लीज अपनी पिक्चर दे दो मुझे, तुम बहुत ये लग रहे हो, अट्रैक्टिव लग रहे हो। नॉर्मलाइज करो उन लोग को, वो भी इंसान है, उनकी भी इनसिक्योरिटीज है, उनकी भी ट्रॉमा है, वो भी तुम्हारी तरह रोते हैं, चिल्लाते हैं, इवन पूप भी करते हैं, बोलना नहीं चाहिए, उनकी भी वही स्टिंकी पूप होती है, जो कि बात नहीं करना चाहिए, बट यही सच्चाई है। वो भी नॉर्मल इंसान है यार। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है? जब तुम ओवर ऑब्सेस किसी के साथ हो जाते हो ना, फिर तुम उनको भगवान मान लगते हो। और अगर तुमने किसी को अपना भगवान बना लिया तो वो जो भी बोलेगा तुम उसको मानना शुरू कर दोगे। वो अगर रात को दिन बोलेगा तो तुम भी बोलोगे दिन है। क्योंकि इस चीज को भी समझो ना कि तुम मान लो भी इंस्टाग्राम खोलते हो, समझना इस चीज को, मैंने बड़ी बारीकी से चीज देखी है। तुम बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हो, भाई कितनी सुंदर लड़की है, भाई मजा आ गया। तुम्हें नहीं पता कितने 3-4 फिल्टर उसने लगा के अपने आप को सुंदर बनाया है। रियल में शायद देख के तुम डर जाओ। मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूं, पर मतलब समझो, भगवान मत बनाओ उनको, पहले नॉर्मलाइज करके देखो। दे आर गुड इन्फ्लुएंसर्स, दे आर इन्फ्लुएंसिंग अस, दे आर क्रिएटिंग सम इम्पैक्ट। मुझे ही भगवान मत बनाना, आई रिक्वेस्ट यू। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मुझे बस मेरे नॉलेज के लिए अप्रिशिएट करो, कुछ सीखने को मिलता है वो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रियल लाइफ वो देखो, प्रैक्टिकल लर्निंग्स लो, मेरी कहानी सुनो, दैट्स इट। डोंट मेक मी दिस ग्रेट थिंग। नॉर्मलाइज करो हर चीज़ को, इस तरह ही तुम आगे बढ़ पाओगे, इस तरह ही तुम रियलिटी को देख पाओगे। ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत यूट्यूबर या बहुत लोग या एंटरप्रेन्योर लोग बात नहीं करेंगे आपके सामने से, पर मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, नॉर्मलाइज करो हर चीज़ को तुम।
ताकि तुम अपनी पावर को समझो कि मैं भी इनके हिसाब बन सकता हूं, वरना तुम अपने आप को उनसे बहुत दूर पालोगे कि यार ये तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, मैं तो ऐसा बन ही नहीं सकता हूं। तुमने अपने बनने के पोटेंशियल को ही मार दिया, तुमने उसको भगवान बना के ऊपर बैठा दिया। तुम ये नहीं समझ रहे वो भी एक ऐसा इंसान, इसकी भी इनसिक्योरिटी रही होगी, वो भी एक बार मेहनत किया उसने, तब जाके आज वो वहां पर है, और मैं भी ऐसा कर सकता हूं या कर सकती हूं। और इस तरह इन 6 पे काम करके जो ये समरी है जो मैं बता दे रहा हूं, You can make your own destiny by working on yourself and making these things normalize। समझो इस चीज को, क्योंकि Gen Z is one of the luckiest generation। तुम्हारे ऊपर आज ना कोई वॉर है, ना कोई ट्रॉमा है, ना कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, ना कोई भुखमरी है, जो कि बहुत हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत झेला है। सर्वाइवल वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। पर तुम्हारे नल में पानी आ रहा है, अच्छा बेडशीट है, अच्छा सोच पा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, माय गॉड अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा खाना मिल रहा है एवरी टाइम। यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट, बिलीव मी, स्पेशीज ऑन द प्लैनेट टिल नाउ ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस चीज़ को यूज़ करो, अपने पावर को समझो, कुछ यूनिक बनाओ। और अब सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा वीडियो, तुम्हारे अंदर कौन कौन सी कमी है। सब लोग अपनी कमियों को रखो, शर्माओ मत, जैसे मैं अपनी कमियां रखता हूँ, तब जाके कम्युनिटी स्ट्रांग बनेगा। क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, आप जानते हो मुझे बहुत मज़ा आता है इंटरेक्ट करने में। तो सब लोग बताओ, इंटरेक्ट करो मेरे साथ, और कैसी लर्निंग्स होती है सब लोग मुझे शेयर करो ओवरऑल। और कोई अच्छा टॉपिक है तो सजेस्ट भी करना, क्योंकि वीडियो ज़रूर बनेगा। अगर अच्छा हुआ, आज नहीं थोड़ा देर हो सकता है, पर अच्छा हुआ तो ज़रूर बनेगा। और इसी के साथ मैं तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ जो तुम्हें निभाना ही है, कि खुद तक मत रखना। जेन ज़ी पूरी जनरेशन, बहुत सारे जेन ज़ी जनरेशन के लोग ही मेरे वीडियोस देखते हैं। मेरी एनालिटिक्स मैंने देखा 18 से 36 साल के लोग, ज़्यादातर लोग जो देखते हैं। तो उन लोग को शेयर करो, सबकी मदद करो प्लीज़। रेबल्स बनो, खुद तक मत रखो, मतलब ही मत बनो। मैं चाहता हूँ इस कम्युनिटी को ऐसा पावरफुल बनाना कि बस चैनल पे कोई आए और देख के समझ जाए कुछ अलग है। ये नॉर्मल चीज़ नहीं हो रही है, नॉर्मल चीज़ें या नॉर्मल लोग यहाँ के है ही नहीं। कमेंट पढ़ के उनको लग जाना चाहिए, इंट्रैक्शन हमारा कैसे है उससे पता लग जाना चाहिए, इस तरीके से। और मुझे ये चीज़ भी बताओ कि वीडियोस अगर लंबे होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मैं दिल खोल करके बातें करता हूँ। क्योंकि अगर मैं फिर पॉइंटर टू पॉइंटर बात करने लगा तो फिर ये रील टाइप का वीडियो बन जाएगा। फिर वो सरफेस लेवल की बातें कि 4 टिपिए, 5 टिपिए, 3 टिपिए, मैं वो नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं डीप कैमरा खोल के आपसे जो भी मेरे दिल में आता है मैं रैंडम होकर बातें करता हूँ। बहुत मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, बहुत प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स होते हैं, बहुत मैं हकला जाता हूँ, रुक जाता हूँ, तेज़ भागता हूँ, पर मैसेज को मैं देना चाहता हूँ वो आप सुनो, समझो। दैट इज़ माई गोल। सब लोग मुझे बताओ ये भी। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।